बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के लिए आप लोगों का जो पार्ट 1 का सबसे पहले आप लोगों का जो टेस्ट लिए जाते हैं ज़हनी आजमाइश का टेस्ट, तो आज इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो क्वेश्चन आप लोगों के वर्बल नॉन वर्बल आप लोगों के ज़हनी आजमाइश के टेस्ट के क्वेश्चन शेयर करेंगे और बाकी भी इंशाल्लाह क्वेश्चन हम इसी वीडियो में डिस्कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी अपने आज के क्वेश्चन को। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाएंगे, वो एट द एंड ऑफ वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने इनको किस तरह पीडीएफ में आप लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ए इज़ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट एज सन, देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। कह रहा है कि ए जो है ए फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का बाप है, बट बी इज़ नॉट सन ऑफ, देन जो बी जो है वो उसका बेटा नहीं है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। तो ए जो है वो बी का बाप है लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। इनका रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इनका अगर वो उसका बाप नहीं तो वो उसकी बेटी होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके बाप है और उसका बेटा नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो उसकी बेटी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फिंगर इज़ टू एल्बो, जो उंगली है इसको आप लोगों ने इसको किसके साथ जोड़ा हुआ? अपनी एल्बो के साथ, कूनी के साथ। और इसी तरह एस टाओ इज़ टू, टाओ कहा जाते हैं आप लोग के पंजे को, पैर को, पंजे को, ठीक है। तो पंजे को फिर हम किससे जोड़ेंगे? अपने घुटने के साथ, नी कहा जाता है, के डबल इसको नी पड़ा जाता है, ठीक हो गया। फिंगर को हम कूनी के साथ मुशाबे करते हैं और इसी तरह टाओ जिसको पंजा कहा जाता है, पंजे को हम अपनी घुटने के साथ, नी के साथ मुशाबे करते हैं, ठीक है, इससे ये रिलेटेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन। जो क्वेश्चन ये है कि फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन, एरोप्लेन में हम एरोप्लेन क्या करता है? उड़ता है। एज साइल इज़ टू, साइल कहा जाता है कश्ती रानी करना, ठीक है, तो वो कहाँ पर? वो शिप में की जाती है, ठीक हो गया। तो एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो क्या? एरोप्लेन उड़ता है, जबकि कश्ती जो है वो मतलब चलती है। यहाँ पर कश्ती रानी करना साइल मीन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, इनमें से कौन सी जो है वो आउट ऑफ लिस्ट है? एक है हमारे पास गोट, बकरी, काव, गाय, हॉर्स, घोड़ा, बफेलो। तो भैंस हम किस तरह पहचानेंगे कि हमारे पास आउट ऑफ लिस्ट जो है वो कौन सी है? क्योंकि ये भी हलाल माल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये भी काव भी, देखिए हम इसका भी दूध इस्तेमाल करते हैं, बफेलो का करते हैं, हॉर्स जो है हमारे ना ही हलाल है और ना ही हम इसका दूध इस्तेमाल करते हैं। सो ये इनमें से डिफरेंट है लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो आउट ऑफ लिस्ट है? फैट कहा जाता है चमक को, किट कहा जाता है कट को, हेट कहा जाता है नफरत को, ठीक है। तो इनमें से जो है फिर ये वाला हमारे पास जो केट जो वर्ड है ये इन तमाम से इलाद है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कट, जिसको किट KIT किट पढ़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फ्री इज़ टू इम्प्रेशन एज फॉरगिव टू पनिश। फ्री कहा जाता है आज़ाद करना, टू इम्प्रेशन कैद से आज़ाद करना, एज जैसा कि फॉरगिव टू उसको माफ़ कर दिया गया, पनिश से सज़ा से, ठीक है, कैद से माफ़ कर दिया गया, कैद से आज़ादी मिली तो किस लिए? उसको जो माफ़ कर दी गई, सज़ा जो थी उसकी पनिश जो थी उसको वो ख़त्म कर दिया गया था, उसको माफ़ कर दिया, इसलिए यहाँ पर लगा है फ्री इज़ इम्प्रेशन, प्रिजन कहा जाता है कैद को, ठीक है, जेल को, फॉरगिव माफ़ कर देना, टू द पनिश जो उसकी सज़ा थी उसको माफ़ कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वर्ड इज़ फ्रॉम आउट ऑफ लिस्ट, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो आउट ऑफ लिस्ट है? आउट ऑफ लिस्ट हमारे पास यहाँ पर डायगोनल होगा, क्योंकि डायगोनल ये जो वर्ड है ये क्या करती है? ये स्क्वायर को क्या करता है? सेंटर में से 2 करता है, ठीक है, डिवाइड करता है। हालांकि हमारे पास रेडियस जो होता है ये भी हम दायरे के लिए यूज़ करते हैं, डायमीटर भी दायरे के लिए यूज़ होता है, आर्स ये भी जो है वो सर्कल के लिए यूज़ होता है। तो ये वाला जो डायगोनल है, डायगोनल, तो ये हमारे पास किसके लिए? स्क्वायर के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको सेंटर में से 2 करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है जी, वाग इज़ टू डिलॉर्ड, वाग कहा जाए, वाग इज़ टू डिलॉर्ड, जैसे कि डिलॉर्ड से ये क्या करता है? बिलोंग करते हैं, मीन के जो किसान के घर होते हैं। एज जैसे कि आई डॉइट इज़ टू क्लेवर, आई डाइट कहा जाता है बेवकूफ़ को, ठीक है, बेवकूफ़ जो है किससे मुशाबे होता है? इसके ऑपोजिट मीनिंग क्या है? क्लेवर कहते हैं कि होशियार को, ठीक है, बेवकूफ़ होशियार, इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये जो सीरीज़ है इसमें नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? पहला है 10,
दूसरा हमारे पास 50, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किए हुए 50 आ जाते हैं, 50 को 5 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाते हैं, 250 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1250 आ जाते हैं, 1250 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 6250 आ जाएगा। सो आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ में फर्स्ट जो डिजिट है वो है 17, दूसरा जो हमारे पास 35 35 है, तीसरा हमारे पास 72 है, चौथा हमारे पास 147 है। तो ये किस तरतीब से आई है ये सीरीज़? तो इस सीरीज़ का प्रोसेस ये है, पहले 17 है, 17 को हम डबल करेंगे, उसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 17 का डबल 34, 34 में एक और हो गया 35, 35 का डबल हमने किया फिर 70, 70 में हमने +2 जमा कर दिए, ठीक हो गया 72, 72 का डबल करेंगे हम, 72 का डबल हम जिस वक्त करेंगे हमारे पास 70 70 140 144 आ जाएगा, 144 में हम 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 147 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 147 का हम डबल करेंगे, 100 डबल इसका डबल करेंगे +4 इसमें हम जमा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 298, 298। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट। ये जो हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है लिस्ट की, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिजिट आएगा। तो डिजिट हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास 4 है, 12 36 108। 4 को हम जब 3 के साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है, 12 को हम 3 के साथ ज़रब देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 आ जाते हैं, 36 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 108 आ जाते हैं, और जब हम 108 को 3 के साथ ज़रब देंगे या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 324 इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें पूछ रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। तो इसकी कुछ तरतीब इस तरह से है, पहले हमारे पास 16 है, 16 और 12 को हम जमा करते हैं तो हमारे पास 28 आ जाता है, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास 8 और 4 दिए हुए, 8 और 4 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। आई होपफुल कि ये चीज़ें आप लोगों को 1 बाई 1 अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे वहीं पर कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इसका आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करता रहूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर आप लोग देखें, इफ़ बॉक्स इज़ कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट कोड COAT इन कोड। तो यहाँ पर अक्सर हमारे पास जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या लगेगा, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरह से कोडेड किया जाता है। यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास वर्ड है B, दूसरा हमारे पास है O, तीसरा हमारे पास है X, ठीक है। आप लोगों ने बात को समझना है। जो B है, B के बाद इन लोगों ने जो 2 वर्ड है, B के बाद हमारे पास क्या आता है? C और D, ठीक है, यही आता है ना। तो इन लोगों ने पहले C और D लिखा हुआ है। और हमारे पास O के बाद हमारे पास क्या आता है? O के बाद हमारे पास आ जाते हैं OPQ। तो यही इन लोगों ने यहाँ पर भी कोडेड किया हुआ है, ठीक हो गया। अब हमारे पास तीसरा वर्ड आ जाता है X, X के बाद हमारे पास कौन से वर्ड होते हैं? Y और Z, ठीक हो गया। X के बाद YZ आ जाते हैं। तो इसी तरह ये तो इन लोगों का पैटर्न आ गया, ये जो इन्होंने बताया। तो बाकी आप लोग आई होप के समझ चुके होंगे खुद ही। तो अब हमारा जो पैटर्न है वो क्या होगा? हमारा जो पैटर्न है वो उसमें है COAT, ठीक हो गया। C के बाद हमारे पास क्या आता है? DE आता है, ठीक हो गया। O के बाद हमारे पास क्या आता है? O के बाद हमारे पास आ जाते हैं P और Q आ जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास A के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? B और C आ जाते हैं। T के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? TUV, ठीक हो गया, U और V। तो ये हमारे पास जो अगर DE PQ BC V UV को हम जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर नंबर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आई होपफुल कि ये भी आप लोगों को सही तरीके से समझ आ चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 17 है जी, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। एक हमारे पास सीरीज़ दी हुई है 13 15 17 19 21। तो पूछ रहे हैं इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट नंबर 23 ने आना है, क्योंकि 2 को वक्फा दे रहे हैं। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23 और 23 के बाद 25। अगर आप लोग पूछेंगे 25 27 इसी तरह कंटिन्यू अप टू सो ऑन। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, राइट नेक्स्ट 2 नंबर इन द सीरीज़। ये जो सीरीज़ दी हुई है इसमें नेक्स्ट
टू नंबर आप लोगों ने किस तरह फाइंड करने हैं। पहले हमारे पास आप लोग देखें यहाँ पर दो तरह की सीरीज़ हैं, एक 5, इसको 3 को छोड़कर आगे 6, इसको एक एक वर्ड छोड़कर आप लोगों ने पहले सीरीज़ पूरी करनी है। 5, 6, 7, 8, 8 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरी सीरीज में हम देखें 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और जो बचता है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। 9 और 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है हमारे पास, माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। मेरी जो वालदा हैं वो आपके सिस्टर बहन है, ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई की बहन है। ठीक है, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, मेरा उनके साथ क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन जो होगा वो भतीजे का होगा। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज नंबर। 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद 60 ही आना है। ठीक है, ये तो सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, एसेंस इज़ टू फ्लावर। एसेंस कहा जाता है जौहर को। ठीक है, जौहर जो इसको कहा जाए, इसको किससे रिलेट किया, फूलों से। फ्लावर एज खालिजा इज़ टू ओवन। ओवन कहा जाता है, ओवन इसको लफ्ज़ पढ़ा जाता है जिसको तंदूर भट्टी वगैरह कहा जाता है। इसको इसमें क्या होती है, तो इसमें गर्माइश होती है। ठीक है, गर्म होती है भट्टी ना, तो इसलिए इसको इससे रिलेटेड किया गया है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह जैसे कहा जाता है दिन और रात, ठंडा और गर्म, इस तरह से रिलेटेड अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाते हैं। दो चीज़ें आप लोगों को दी हुई थी, दो चीज़ों को आप लोगों में उन लोगों ने जोड़ा होता है, दूसरी एक दी हुई थी आप लोगों को, कहते हैं कि इसको आप लोगों ने चौथी चीज़ के साथ जोड़ना होता है, जिसको आप लोगों ने उसके साथ कंपेयर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। हमारे पास एक सीरीज़ है कि पूछ रहा है इसमें नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिजिट आना है, 20, 25। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को आप लोग देखा करें, देखें पहले पहले 2 को पढ़ें, 3 को पढ़ें, 4 को पढ़ें, देखें इनमें क्या तज़ाद पाया जाता है। अब देखें पहले 20 और 25 से, फिर 23 और 28 नहीं समझ आ रहा, पहले आप फर्स्ट वाले को पढ़ें, दूसरे को छोड़ दें, फिर तीसरे को पढ़ें। आप लोग देखें इनमें क्या तज़ाद आ रहा है, फिर आप लोग अगले को पढ़ें। यहाँ पर एक को छोड़ कर एक को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ईजी, आप लोगों को इस तरह की सीरीज़ आ जाती हैं, समझ आ जाएंगी। 20 के बाद 23 है, एक को छोड़कर 23 के बाद फिर 26, 26 के बाद फिर 29, 29 के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसमें 3 आप लोगों ने ऐड करते जाना है। 29 और 30, 31, 32 आ जाएगा। ठीक हो गया, 32 आंसर आ जाएगा। 25 के बाद हमारे पास क्या है, 28, 28 के बाद 31, 31 के बाद 34। अगर यहाँ पर हम जाएँ 34 के बाद क्या आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे, 35, 36, 37, तो हमारे पास 37 इसमें आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर हमारे पास 32 आएगा, नेक्स्ट हमारे आंसर हमारे पास 37 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 23 की जानब जाते हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट नंबर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि अगला नंबर कौन सा आना है। पहला जो हमारे पास है, यहाँ पर आप लोग देखें, पहले को छोड़ दें, बाकी 17 का डबल किया हुआ 34, 31 का डबल किया हुआ 62। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20 है, हम किसको हम डबल करें तो हमारे पास आंसर 20 आ जाएगा। तो 10 को हम डबल करेंगे, 10 का डबल 20, 17 का डबल 34, 31 का डबल 62 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में 24 आ जाता है, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो आउट ऑफ लिस्ट है, यानी कि इनमें से मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप लोग देखें, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट, फेलियर, तो ये तमाम तर जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक जो वर्ड है, यहाँ पर इसका कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पर क्योर लिखा हुआ है। ठीक है, CUR ही, जिसका मतलब होता है इलाज। ठीक है, तो इसमें इलाज वाली बाकी से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब इलाज है, तो ये इनमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। स्पॉट जो कहा जाता है, जगह को भी कहा जाता है, और धब्बा वगैरह नहीं होता, जो दाग धब्बा होता है उसको भी कहा जाता है। आउट ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहा जाता है अजनबी इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी जो जगह या चीज़ें हो वो अजनबी है, यानी वो बगैर आइडेंटिफाई है। तो इनमें जो है एथेस्टिक जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मुहद, बेदीन सा, जो है इसमें से ये वाला वर्ड इन तमाम में से डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, अगेन नेक्स्ट सीरीज़ का, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो डिफरेंट है। ठीक है, पहला जो आप लोग देखें, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, ये बाकी 4 कलरों का नाम है। एक इसमें आ जाता है चेयर, जिसको कहा जाता है कुर्सी। तो कुर्सी इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कलरों की बात हो रही है, रंगों की, तो इसमें जो चेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इतने इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती। ठीक है, व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये जो फॉलोइंग सीरीज़ है, इसमें कौन सा जो नंबर है वो
आएगा नेक्स्ट, ठीक हो गया। कौन सा आएगा यहाँ पर 120, 108, 97, 87, 78। यहाँ पर आप लोग देखें 78 है पहले लफ्ज़ ना, तो अगर हम 78 में 9 ऐड करें तो हमारे पास 87 बन जाता है, 10 ऐड करें तो 97 बन जाता है, 11 ऐड करें तो 108 बन जाता है, 12 ऐड करें तो 120 बन जाता है। तो मीन हमने क्या ऐड किया यहाँ से, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 70 इसमें आएगा, क्योंकि 70 में जब हम 7 ऐड करेंगे, सॉरी 8 ऐड करेंगे हमारे पास 78 आ जाएगा। 78 में 8 के बाद 9, 10, 11, 12 इसी तरह, ठीक है। इसमें कुछ ऐड किए हुए, इसमें हमने 70 आएगा, क्योंकि 70 में जब हम 8 ऐड करेंगे हमारे पास 78 आएगा, फिर 9 ऐड करेंगे, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक है। इस तरह ये इसकी सीरीज़ इस तरह चलती हुई जा रही है। आई होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसका PDF भी आप लोगों को जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसके लिए टारगेट है जी 15 आप लोगों ने लाइक करना है वीडियो को, तो इंशाल्लाह इसका PDF भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आई होपफुल के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो में कुछ किस्म की कोई भी गलती हुई तो आप लोग उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है।